हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट देखी जो मुझे मोटिवेट किया, जिसने कि आज की ये वीडियो बनाने के लिए। और आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट वुमन के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट वुमन टू गो इन स्पेस, वैलेंटीना 1963 में रशिया से बिलोंग करती थी। माउंट एवरेस्ट पर पहली चढ़ने वाली लेडी जुनको तैबई 1975 में ये पहुंची थी और ये जापान से बिलोंग करती थी। फर्स्ट वुमेन टू बिकम पायलट, पहली पायलट बनने वाली वुमेन रोसीना फेरेरो, ये इटली से बिलोंग करती थी और 1913 में ये पायलट बन गई थी। फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन की ड्राइवर बनने के लिए वो थी सुरेखा यादव। ये इंडिया से बिलोंग करती थी। इंडियन रेलवेज के थ्रू 1988 में इनको पोस्टिंग करी गई थी और ये इंडियन रेलवेज में ट्रेन चलाती थी। फर्स्ट वुमन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमन ऑफ द वर्ल्ड, जो पहली वुमन बनी थी वो थी सिरिमानवो बैंडेरनवेनकी। शायद नाम के स्पेलिंग को मैं सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, पर ये श्रीलंका को बिलोंग करती थी। फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं कि जज के बारे में। फातिमा बीबी 1989 में ये फर्स्ट लेडी थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। और बिचेंद्री पाल 1984 में फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई करी थी। सरला थकराल फर्स्ट इंडियन वुमन पायलट थी जो 1914 में पायलट बन गई थी और उनके पास लाइसेंस जो है वो 1920 में आ गया था। अभी हमारे इंडिया ने पिछले साल ही राफेल खरीदे हैं फाइटर पायलट्स, और वो जो प्लेन आए हैं, फाइटर प्लेन्स आए हैं, उनमें वन ऑफ द फाइटर पायलट जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है, उनमें से भी एक फीमेल है, वुमेन है, उनका नाम है शिवांगी सिंह और 1920 में आए हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबको ही पता है कि इंदिरा गांधी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया 1972 में वो किरण बेदी बनी थी। तो ये सारे फर्स्ट वुमेन जो वुमेन अचीव कर चुकी हैं वो है। और जो मैंने आज पोस्ट देखी थी वो ये थी वुमेन एट द सेंटर। आज की डेट में सरकार में 8 वुमेन गवर्नर्स और एलजीज लगी हुई हैं, जिनमें से एक प्रोमिनेंट नेम किरण बेदी मैडम का भी है, मृदुला सिन्हा का भी है, ये गवर्नर्स रही हैं। और 11 वुमेन ऐसी हैं जो मिनिस्टर्स लगी हुई है, जिसमें निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर लगी हुई है, स्मृति ईरानी ये लगी हुई हैं और इनके अलावा 9 फीमेल लेडीज और भी हैं। तो जब जिस देश में रनिंग गवर्नमेंट में 8 लेडीज जो गवर्नर लगी हुई हैं और 11 लेडीज जो मिनिस्टर लगी हुई हैं, दिल्ली में जाओ तो अगर आपको दिल्ली के अंदर ट्रेवल करना होता है तो बस के थ्रू तो उनको वहां पे ट्रैवलिंग फ्री है। पंजाब में आओ तो पंजाब में इंटरसिटी कहीं पे भी जाना हो तो पंजाब रोडवेज की तरफ से इनको फैसिलिटी मिली हुई है कि भी कोई इनके पर चार्जेस नहीं है, कोई टिकट्स नहीं है, ये ट्रैवल फ्री कर सकती हैं। इलेक्शन लड़ने हो या फिर गवर्नमेंट पोस्ट में भी कई जगह पे वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है। कितनी जगह पे जौन सी इलेक्शन के टाइम पे सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट होती है। और इतनी सारी अचीवमेंट्स करने के बाद भी क्या जो नारी है वो अभी भी अबला है? क्या वो बेचारी है? क्या वो लाचार है? इतनी अचीवमेंट्स करने के बाद भी अगर क्या वो लाचार है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और अगर वो नहीं है तो जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं थ्रू आउट इंडिया में, तो वो हर डिस्प्यूट में एक एप्लीकेशन जरूर लगती है, वो है मेंटेनेंस की, कि भाई हाँ जी मुझे तो खर्चा चाहिए। किस बात का खर्चा चाहिए? मेरे हिसाब से, आप अपनी राय भी कमेंट में दीजिएगा, मेरे हिसाब से ये है कि जो औरत वेल क्वालिफाइड है, वेल डेजिग्नेटेड है, या पहले केस फाइल करने से पहले अच्छे प्रोफाइल पे काम करती रही है, वो सभी इंटाइटल्ड ही नहीं होनी चाहिए मेंटेनेंस के लिए। इनको किसी भी कंडीशन पे मेंटेनेंस का केस और मेंटेनेंस की एप्लीकेशंस फाइल ही नहीं करने देनी चाहिए। यूं तो हम सब कहते रहते हैं कि भी इतनी सारी हिंदुस्तान में लिटिगेशंस हैं, इतनी लिटिगेशंस के पीछे सिर्फ एक ही जज है, उस पर इतना टाइम लगता है, तारीख लगती है, तो अननेसेसरी लिटिगेशंस क्यों? सिर्फ एक डिजर्विंग, अगर कोई अनपढ़ कोई है, कोई हैंडीकैप है, या जिसके कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, वो ही सिर्फ लेडी मेंटेनेंस को फाइल करनी चाहिए। इतनी अचीवमेंट्स करने के बाद मुझे तो नहीं लगता कोई अबला है, कोई नारी अबला है। और मैं ये पुरजोर इस वीडियो से एक अपील करूंगा कि मेंटेनेंस के केसेस में वेल क्वालिफाइड लेडीज और जिनकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो या पीछे डेजिग्नेशन पे रहे हो, उनको मेंटेनेंस फाइल ना करने दिया जाए। ऐसे केसेस को
फाइल करते सारी खारिज कर दिए जाए, ऐसी प्रोविजन ही ना रखी जाए कि ऐसे केसेस फाइल हो। मेरी आज की वीडियो बस इतना ही। अपना कमेंट जरूर मेरे को बताइएगा कि भाई आप कैसे फील करते हैं, आपके क्या विचार हैं। थैंक यू।